चलो देखो, चैप्टर नंबर 6, अध्याय कितना है? 6। अध्याय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेसन। पृथ्वी और ग्लोब। कोची चैप्टर का नाम का है? पृथ्वी और ग्लोब। देखो, जब भी किताब पढ़ने चलेंगे ना तो हमारा चैप्टर लिखा होगा, और चैप्टर में पहले लिखा होगा कि हम कौन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या लिखा है? पृथ्वी और क्या लिखा है? ग्लोब। तो हमारे दिमाग में ये इमेज बनना चाहिए ना कि हम किसके बारे में समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में, 6 चैप्टर में पृथ्वी के बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ ग्लोब के बारे में समझेंगे। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा पृथ्वी किसे कहते हैं, समझ में आ रहा होगा ना। ये नाम सुने होंगे आप लोग, लेकिन ग्लोब का नाम नहीं सुने होंगे, ठीक ना। तो इसी बुक पढ़ेंगे तो बुक में लिखा होगा ग्लोब का मतलब क्या होता है। क्या होता है ग्लोब और क्या होती है पृथ्वी, ठीक बा। देखो, कह रहा है कि महेश अपने दादाजी के साथ घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। ठीक बा। महेश एक लड़का है, वो अपने दादाजी के साथ क्या करता है? घूमते घूमते पहाड़ के चोटी पे पहुंच गया। कैसे हम लोग सिरात के दिना चाहे सिर पंचमी के दिना जाते हैं अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए पहाड़ पे, जाते हैं ना। तो इधर 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 के एरिया में है गोड़ैला पहाड़, उसके चोटी पे चढ़ जाते हैं, देखते हैं कि अरे तेरी कितना सुंदर सुंदर नजारा दिख रहा है। इधर है फेमस बवनी पहाड़ी, है ना। आए कौन कौन गया इसमें से? ढेरे गया है सब। चला ध्यान दो इधर। तब पहुंच जाता है, उसने दूर तक निगाहें दौड़ाई। अभी बोला है ना कि दूर तक का दौड़ाया, निगाहें दौड़ाई। उसे लगा बहुत दूर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। बता रहा है कि उसे ये लगा कि बहुत दूर तक देखने पर ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश का दोनों का हो रहा है, मिलन हो रहा है। मतलब धरती और आकाश दोनों एक में सट रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? आप लोगों को लगता है ना कि कहीं चढ़ जाएंगे और दूर से देखेंगे तो लगेगा ना कि धरती और आकाश एक में क्या हो रहा है, सट रहा है। ठीक। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी वह देखिए दूर जाकर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। वो बेचारा महेश जोन है क्या करता है, अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी देखी ना, और दूर दूर देखने पर ना आकाश और कौची बोलत रह जा। हाँ, आकाश और पृथ्वी आपस में क्या हो रहा है? हाँ, इस तरह से मिल रहा है, ठीक ना। तो दादाजी ने कहा, बेटे वास्तव में वे वहां मिल नहीं रहे हैं। क्या कहे हैं दादाजी? के नहीं के मिलत? हाँ, दादाजी का जवाब ये आ रहा है कि देखो बेटा, जो पृथ्वी है और आकाश है वो आपस में मिल नहीं रहा है, बल्कि हमें ऐसा नजर आ रहा है। क्या रहा है? हाँ। तो क्या हम लोग दूर तक देखते हैं? और इसका सवाल का जवाब मिला, जवाब ये मिला कि क्या हम लोग कहीं ऊंचाई पर खड़ा होकर के और दूर तक देखते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिल रहे हैं। क्या ये सही है? अब बोलो। तो सबका आवाज निकलना चाहिए ना। गूंगा बैठे होगा जी। तो ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी और आकाश आपस में मिलते नहीं है, बस हमें ऐसा लगता है। तो अब मन में सवाल उठेगा कि आखिर क्यों लगता है, उठेगा सवाल ना। देखते हैं आगे। ऐसा नजर आता है, किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाहें डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्षैतिज कहते हैं। इसलिए ना, इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। उस दिन बताए थे नहीं बताए थे? तो हमें एक पॉइंट मिला कि क्षैतिज क्या होता है। कौन चीज? क्षैतिज क्या होता है? क्षैतिज क्या है? तो क्षैतिज क्या है, क्या बताएगा? बोलो, क्षैतिज किसे कहते हैं? बोला जाए, क्या पता? अभी बताया ना जी कि जब हम पृथ्वी के किसी ऊंचाई वाले भाग पर खड़े होते हैं और खड़े होकर अपन दूर तक निगाहें दौड़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी और ये आकाश आपस में मिल रहे हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। देखो, सवाल ये है
कि हम जब खड़ा होकर के अगर हम आसमान में देखेंगे तो आसमान में देखते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी और ये आकाश दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाए, मिल रहा है, सट रहा है कुछ दूर जा करके, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो सट नहीं रहता है, सटता नहीं है, बल्कि हमें लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का है, गोल है। ठीक बा। तो क्षैतिज किसे कहते हैं? जब हम पृथ्वी के किसी ऊंचाई वाले भाग पर खड़े होकर हम दूर तक देखते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी और ये आकाश आपस में सट रहा है। इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। ठीक ना। दूर तक देखने पर पृथ्वी और ये आकाश आपस में क्या होते हैं? सट जाते हैं, मिलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज कहते हैं। इसे क्षैतिज क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है? हाँ, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, क्योंकि पृथ्वी का है, पृथ्वी गोल है। ठीक। अब बताओ, हम पूछेंगे कि हमें क्षैतिज क्यों नजर आता है? क्योंकि क्या है? पृथ्वी गोल है। तो इसमें कौन कौन बताएगा कि पृथ्वी क्षैतिज किसे कहते हैं? बताओ जा, क्षैतिज किसे कहते हैं? क्या बताइए? तो सिंपल है। ठीक बा, अपने भाषा में बताना है। चलो क्या बताइए, क्षैतिज किसे कहते हैं? हाथ तो ठीक है, सबका हाथ उठना चाहिए ना। बोला, बोलने में प्रॉब्लम नहीं। देखो बोले, अब सिखा रहे हैं आप लोगों को बोलने देखो बोलने आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है ना, खड़ा होकर बोल देना है। अगर मन कर रहा है कि हमें याद हो गया है तो बोल देना है। ठीक बा। अरे कम से कम हाँ ना बोलते रहो। ठीक बा, तब मत बोला, बोलो। जब हम पृथ्वी के ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा होकर दूर तक निगाह डालते हैं तो पृथ्वी और आकाश सटी हुई दिखती है तो हम उसे। बहुत सुंदर। कोनो को ताली नहीं बजाया हुआ था ना। उतरेंगे तो बहुत में मारेंगे। तुम एकदम बढ़िया से पहले बैठो तो अच्छा से बैठो, एकदम पूरा डिसिप्लिन में, एकदम पूरा नजर और दिमाग और आंख नाक कान सब खोल के रखो। ठीक बा, पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर। सीधे बैठो, तारे कह रहे हैं, अब बोल करा जाए। ठीक बा, बैठो, बहुत सुंदर। अब बताओ ऐसा क्यों होता है? क्या बताएगा? ऐसा क्यों होता है? देखो सबको पता है कि पृथ्वी गोल है इसीलिए होता है, लेकिन कोनो का हाथ नहीं उठ रहा है। ठीक बा। देखो आगे देखो, एगो फिल्म देखे होगे। उस फिल्म में वो शाहरुख खान जो गाना गाता है कि गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठीक बा। तो जब हम पूछते हैं ना तो आए चाहे नहीं आए हाथ उठा देना चाहिए। क्या हो जाएगा? अरे आज नहीं आएगा लेकिन कल तो जरूर आएगा ना बोलना है। हाँ, चलो एगो पॉइंट मिलल ना। तो इसको होमवर्क में HW में लिखना है कि क्षैतिज क्या है। ठीक बा। एक एगो सवाल लिखना है कि जब हम पृथ्वी पर से ऊंचाई वाले भाग पर खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद हमें आकाश और पृथ्वी आपस में सटी हुई नजर आती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक बा, इसका जवाब देना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। तो इसको जवाब में एगो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि हमारी पृथ्वी गोल है इसीलिए होता है, बस। एगो लॉन्ग आंसर देना है। ऐसे कहेंगे कि जब हम पृथ्वी के किसी ऊंचाई वाले भाग पर खड़ा होकर हम दूर तक देखते हैं तो हमारी पृथ्वी और ये आकाश आपस में सटी हुई दिखाई देते हैं। इसे क्षैतिज कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है क्या है? गोल है। ठीक बा, पूरा याद हुआ ना? बंद कर देंगे पढ़ा वाला, बुझा गई? गुम का तुम लोग? हाँ, भगवान जी मुंह निखन दिले तो क्या करे? जेल बढ़ जाए। कस के बोलो, कस के। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। समझा गई ले? हाँ, बस आपस में खाली बतियाना नहीं है, बाकी चलो आप आगे बढ़ जाओ ना। इतना समय है ना सब कोई के? मुंह नहीं थिला, मुंह से बोलो हाँ अच्छा है ना। अगर समझ में नहीं आया तो खड़ा होके पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है बोल के हमारी पृथ्वी का भुलाए थे, कहाँ से पढ़ाए हैं? हाँ देखो, लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नजर न आकर चपटी दिखाई देती है। सही बोल रहा है ना किताब? है किताब कह रहा है कि हमारी पृथ्वी गोल तो है लेकिन हमें आसपास देखने पर गोल नजर ना आकर कैसी दिखाई देती है?
चपटी दिखाई दे। हाँ ऐसे ना देख बोलना है। देखो इसका कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पूरे पृथ्वी को साथ नहीं देख सकते हैं। ऐसा काहे हो रहा है? बोलो काहे हो रहा है? देखो जो पृथ्वी है गोल नजर नहीं आती है, कैसी नजर आती है? चपटी नजर आती है। जब हम खड़े होते हैं देखते हैं तो हमारी पृथ्वी कैसी है? चपटी है। या दूर दूर तक देखते हैं तो सीधे सिलापट नजर आता है, गोल कहाँ नजर आता है? नहीं आता है। तो काहे ऐसे नजर आता है? क्योंकि हम एक जगह खड़े होकर के पूरे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को साथ नहीं देख सकते हैं। हाँ अगर हम चंद्रमा या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद के जैसी दिखाई देती है। ठीक बा? अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे या किसी अन्य ग्रह पर जाएंगे, ठीक बा, अच्छा अंतरिक्ष में चल जाएंगे और वहां से देखेंगे अपने पृथ्वी तो बिल्कुल जैसे यहाँ से चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना, गोल गोल चंदा गोल गोल पुआ पका गोल गोल। सुन लो कहानी बचपन में। तो जिस प्रकार से चंदा मामा गोल गोल दिखाई देते हैं ना, सॉरी चंदा मामा ना है, चंदा मामी समझा कि ना है? तो अभी आज से कौन कहता है चंदा मामा? चंदा मामा ना, चंदा मामी। ठीक बा? क्योंकि चंदा जो है ना स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। ठीक बा? सूरज मामा और चंदा मामी, समझा क्या ना? हाँ तो आज सबको अगर तुमको कोई कहेगा चंदा मामा गोल गोला, चंदा मामा गोल गोला, चंदा मामी गोल गोल अच्छा पुआ पकाओ गोल गोल, तो मामा पुआ बोलेंगे मामी पुआ पकाइहन बोला जा। तो बचपन में कहती थी मम्मी हम लोग बाबू और चुप हो जा, देखो चंदा मामा गोल गोल पुआ पकाओ गोल गोल। तो अच्छा पुआ के पकाता है जी? मामा पकाते है कि मामी? तो चंदा मामा हुए कि मामी? तो आज से चंदा मामा की मामी? मामी। अच्छा हाँ यही से चलो ठीक बा। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है, लेकिन कैसी नजर आती है? चपटी। गोल कहाँ से नजर आएगी? कहाँ से? अंतरिक्ष में जाने पर या चंद्रमा पर जाने पर हमारी पृथ्वी एकदम ठीक साम मतलब गोल नजर आएगा। चल आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना? क्योंकि देखो क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। हम ही देखे हैं कि जो पृथ्वी है हमारी क्या है? गोल है। किसके तरह? चंद्रमा की तरह। किसके तरह? चंद्रमा की, हाँ चंद्रमा की तरह क्या है? गोल है, गोल है। ठीक है ना? है लेकिन इससे क्या है? इससे आकार में, इससे क्या है? आकार में क्या है? बड़ा है। ठीक, बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बड़ी है कह सकते हो। ठीक समझा गया ना? तो जो हमारी पृथ्वी है जिस प्रकार से चंद्रमा दिखाई देता है उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी दिखाई देती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि चंद्रमा से हमारी पृथ्वी जो क्या है? बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक बा? कौन थे? अब बताओ चांद पर पहुंचने वाला कौन? चांद पर, हाँ पहुंचने, देखो फिर मेरे बतिया लगा तो लोग चांद पर पहुंचने वाला ना प्रथम व्यक्ति ना, प्रथम व्यक्ति कहाँ के थे? अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका। अमेरिका के थे, नाम का था नील का नाम है जी उनका? हाँ नील आर्मस्ट्रांग। नील ना और आर्मस्ट्रांग का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक बा? देखो इनका नाम कैसे रखेंगे? इनके देखो नील तो याद रहेगा ना, और क्या है? आर्म और स्ट्रांग। आर्म मतलब आर्मी समझ लेना। आर्मी कैसी होती है? स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग का मतलब मजबूत। ठीक बा? तो बताओ चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कौन है जी? नील आर्मस्ट्रांग। ये पहले व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा। कोई दिक्कत? देखो बात ये है ना कि अपना स्तर बताते हैं कि इनके साथ और 2-3 लोग गए थे। ठीक बा? नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के हैं ये अकेले नहीं गए थे,
इनके साथ 2 लोग और गए थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इन लोगों का विमान जो है पहुंचता है चंद्रमा के नजदीक, ठीक बा, तो चंद्रमा इन लोग सुने तब बोलते हैं, इनके साथ जो साथी होते हैं ये बोलते हैं ना कि तुम उतरो, ठीक बा, चंद्रमा पर। तो एगो बोलता है ना कि अगर हम चंद्रमा पर उतरे और चंद्रमा नीचे चला गया तो ना, तो फिर क्या होगा मेरा। तो अब इसीलिए ये नहीं, वो नहीं बेचारा उतरा, जब बल्कि रस्सी के सहारे सबसे पहले कौन उतरा था? नील आर्मस्ट्रांग। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कोई दिक्कत ना। उन्हें चांद से, देखो, उन्हें चांद से पृथ्वी वैसे ही, ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे पृथ्वी से चांद दिखाई देता है, ठीक बा। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो बताते हैं आकर वापस कि पृथ्वी से जब हम चंद्रमा पर खड़े होकर के हम पृथ्वी पर देखे हैं तो हमारी पृथ्वी ठीक वैसे ही नजर आ रही थी जिस प्रकार से पृथ्वी पर से चंद्रमा नजर आता है, ठीक बा, ठीक बा। जिसे पृथ्वी पर से देखते हैं, जिस प्रकार से चंद्रमा नजर आता है, उसी प्रकार से चंद्रमा पर से देखने पर पृथ्वी हमारी आकाश में गोल नजर आती है, लटकी हुई नजर आती है, ठीक ना। समझा क्या? कौन बताया था? नील, हाँ, आर्मस्ट्रांग। कहाँ के थे? अमेरिका के। याद रहेगा ना सब कोई के। हाँ, तो ये कौन बताया था कि हमारी पृथ्वी गोल है? तो हम कह सकते थे कि यही बताए हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है, ठीक बा। तो कौन बताया जी? यही बताया है कि हमारी पृथ्वी जो है क्या है? गोल है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। यही बताए हैं कि पृथ्वी हमारी चंद्रमा के जैसी है, बल्कि केवल चंद्रमा से खाली क्या है? बड़ी है। कोई दिक्कत? चलिए, पृथ्वी भी वहां से, हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी वहां से नीली दिखाई देती है। बताओ पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीली। पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? वो नीली दिखाई देती है। पृथ्वी जो है हमारी कैसी है? नीली है। अब देखिए, हम अपना से बताते हैं, हो सकता है इसमें लिखा होगा, हो सकता है कि इसमें लिखा होगा, लेकिन बताते हैं। अब हमारी पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारी पृथ्वी है, अगला पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस प्रकार से दिखाई देती है? नीली। अब सवाल ये उठता है कि नीली क्यों दिखाई देती है? क्यों हमारी पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? तो इसका जवाब हमारे पास ये होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पूरे पृथ्वी हो गया ना, तो पूरे पृथ्वी पर ना सबसे अधिक, मान लेते हैं पूरी पृथ्वी 100%, कितना? 100% है। पूरा एरिया कितना हो गया? 100%। तो इस 100% एरिया में अगर बात किया जाए, हम बात करेंगे हम लोग, तो ये 71% ना क्या है? जल है। क्या है? जल है। ई का है? स्थल है ना। 29%, कितना? 29%। तो पूरे पृथ्वी पर बताओ जल कितना है? 71%। अब भूमि कितना है? अब 29% में ही कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, तो कहीं घर बना हुआ है, कहीं जंगल है ना, कहीं मरुस्थल है, समझा गया, और कहीं बर्फ का पहाड़ है। समझा गया नहीं? आ गया 29% में। लेकिन ई तो आपको बता दें कि जो 71% है, 71% पूरा का है? पानी है। अब पानी है तो पानी का रंग कैसा होता है? जल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। इसीलिए जो हम दूर से देखेंगे तो हमारी पृथ्वी पर जो 29% भूमि है वो तो पा जाता है, और केवल क्या दिखाई देता है? जल दिखाई देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है? नीला दिखाई देती है। अब इसका बताते हैं कि जब हम आपसे पूछेंगे, बाबू ध्यान से देखो, जब आपसे हम पूछेंगे कि बताइए आपकी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीला। नीला कैसे दिखाई देती है? नीला। नीला क्यों नजर आता है? तो हम बोलेंगे कि पूरे पृथ्वी पर 71% जल है, और जल का रंग क्या होता है? नीला होता है। इसलिए हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देती है। बोला, इसका जवाब लिख लोगे ना अपने से। तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीला क्यों दिखाई देती है? हाँ, क्योंकि, हाँ, अच्छा बताइए, जैसे हम लोग चले जाते हैं कोची पर, जैसे मान लीजिए बहुत ऊंचाई पर चले गए पहाड़ पर, तब पहाड़ पर से देखने में क्या नजर आता है? सबसे बेसी खेत खलिहान में जो रोपा होता है गेहूं धान हरियर हरियर, तो हमारे पे भी हरा नजर आती है ना।
आती नहीं आती है। और ऊपर चल जी एकदम पूरा, थोड़ा सा और ऊपर चल जाओगे एकदम मस्त एकदम नजर आता है नीचे, नीचे की पृथ्वी। समझा गया ना? तब बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। तो हम लोग अभी अभी क्या सीखे? हम लोग यहाँ पर सीखे हैं कि क्षैतिज क्या होता है। कि क्षैतिज ये होता है कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ करके और देखते हैं तो पृथ्वी और आसमान आपस में सट रहे होते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो सवाल ये उठता है कि जो हमारी पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल नजर नहीं क्यों नहीं आती है? तो हमारी पृथ्वी जो है चपटी नजर आती है, क्योंकि पृथ्वी पर खड़ा होकर हम पूरे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। अगर हमें चंद्रमा पर चले जाएंगे या अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो हमारी जो पृथ्वी है हमें ठीक चंद्रमा की तरह गोल नजर आएगी। ठीक है, फर्क इतना रहेगा कि जो हमारी पृथ्वी है चंद्रमा से थोड़ा बड़ी नजर आएगी और पृथ्वी का रंग क्या होगा? नीला होगा। कैसा होगा? नीला होगा। पृथ्वी चंद्रमा पर चौंकने वाले अमेरिका के पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने ये बताया है कि पृथ्वी जो है चंद्रमा पर से देखने पर पृथ्वी ठीक वैसे ही नजर आती है जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा नजर आता है उसी प्रकार से चंद्रमा पर से पृथ्वी नजर आती है। समझा कि नहीं आ गया? है बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? नीली नजर आती है। और नीली इसलिए नजर आती है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक भाग में क्या बैठा है? जल बैठा है। और जल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसीलिए हमारी पृथ्वी कैसे नजर आती है? नीली नजर आती है। समझ में आया इतना बात? कोई दिक्कत? तो जितना पढ़ा है उसको एक साथ में क्या करती है? बता दिए ना। इस प्रकार से आप लोग भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। कोई दिक्कत ना? तो नहीं मजा आएगा कब पढ़ने में? जब बढ़िया से लोग बैठ के पढ़ोगे ना तब। अब देखो आ रही है हर हाँकने गई थी संजिया के। कहाँ गए बचिया? इतना लेट कहाँ नजर नजर आ रही होगी? आ रही हो। चलो अब हम इतना देख लिए कि